नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। औसत चैप्टर में पहले देखते हैं बेसिक औसत का क्या होता है, बेसिक फार्मूला क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे धीरे धीरे। तो पहले बेसिक में जो सबसे शुरू का फार्मूला होता है तो वो पहला फार्मूला होता है औसत का पहला फार्मूला होता है औसत बराबर संख्याओं के योग। इसका कहने का मतलब है अगर मान लीजिए 3 संख्या है ABC, तो संख्याओं के योग ABC को जोड़ देंगे। 3 संख्या हुआ तो नीचे 3 से भाग दे देंगे। औसत बराबर होता है संख्याओं के योग बटे संख्या, माने जितना संख्या है सब को जोड़ देंगे और उतना से ही भाग दे देंगे। तो संख्याओं के योग बटे संख्या, संख्याओं के योग बटे संख्या। इसी को 2-3 तरह से बना सकते हैं। औसत बराबर हो गया संख्याओं के योग बटे संख्या। इसी को अगर घुमा देते हैं या संख्याओं के योग निकालना होगा तो ये यहां से यहां गुना हो जाएगा। तो संख्याओं के योग बराबर होगा संख्याओं के योग बराबर होगा संख्याओं के योग। इसको निकाल रहे हैं तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। तो औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या हो गया। संख्याओं के योग बराबर औसत गुना संख्या। संख्या का अगर जोड़ निकालना होगा तो जितना संख्या उतना गुना जितना औसत है उसको गुना कर देंगे तो जोड़ आ जाएगा। मान लीजिए 10 संख्या है और औसत है 15। 10 संख्या औसत है 15, तो 10 गुना अगर 15 कर देंगे तो सभी संख्या का जोड़ आ जाएगा 150। इस टाइप से अगर संख्या निकालना इसी में से, तो देखिए संख्या निकालना है तो इसको यहां कर दीजिए और इसको यहां कर दीजिए। संख्या बराबर हो जाएगा संख्याओं के योग बटे औसत। संख्याओं के योग बटे औसत। संख्या बराबर होता है संख्याओं के योग बटे औसत। चौथा इसमें होता है यदि संख्या AP में हो, यदि संख्या AP में हो या इसी चीज को कह सकते हैं या जब संख्या के बीच का गैपिंग समान हो, या जब संख्या के बीच का गैपिंग समान हो, गैपिंग समान हो तो औसत जो होगा, जब संख्या के बीच का गैपिंग समान हो, यदि संख्या AP में हो मतलब समांतर श्रेणी में हो, या जब संख्या के बीच का गैपिंग समान हो तो औसत जो होगा, तो औसत हो जाएगा औसत बराबर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड 2। औसत बराबर हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। जब संख्या के बीच का गैपिंग समान होगा तो औसत हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ये कह रहा है जब संख्या के बीच में गैपिंग समान हो, मतलब चाहे 2-2 से बढ़ रहा हो या 3-3 से बढ़ रहा हो, या संख्या समांतर श्रेणी में हो, AP का मतलब होता है समांतर श्रेणी में हो, तो औसत हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। पांचवा होता है औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल में एक और फार्मूला होता है औसत चाल का ही
औसत चाल का ही एक और फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर 2xy बाय एक्स प्लस वाई, 2xy बटे एक्स प्लस वाई, 2xy बटे एक्स प्लस वाई। तो ये तब लगाएंगे जब दूरी समान हो जहां x और y चाल है। ये औसत चाल का फॉर्मूला इस केस में लगेगा जिस केस में दूरी समान होगा। यहां पे लिख देते हैं जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो जहां x और y चाल है, जहां x और y चाल है, x और y चाल है, जब दूरी समान हो जहां x और y चाल है। जब दूरी समान होगा, समान कैसा कहने का मतलब यहां स्थान A से B तक गया और फिर वापस आया तो दूरी समान हो गया। या इस टाइप से ये यहां से A से B तक गया और B से C तक गया, अगर कहेगा AB और BC के बीच का दूरी समान है तब इस केस में लगेगा औसत चाल बराबर 2xy बटे एक्स प्लस वाई। चलिए अगला है 7 नंबर में 1 2 3 4 5 डॉट 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 n तक। इसका एक तरफ जोड़ लिखेंगे, इसको जोड़ करके क्या होता है, और दूसरे तरफ औसत लिखेंगे। इधर औसत वाला कॉलम बनाते हैं, औसत लिखेंगे। तो पहले देखिए अगर n तक रहता है नंबर 1 से लेकर लगाता है तो इसका जोड़ होता है n इंटू n प्लस 1/2। इसका जोड़ होता है n इंटू n प्लस 1/2। अब इसी का औसत निकालना है तो n संख्याओं का जोड़ आया है n इंटू n प्लस 1/2। तो अब औसत निकालना है, जितना संख्या का जोड़ है उतना से ही भाग देंगे। ये n संख्याओं का जोड़ है तो इसमें n से भाग दे देंगे। n संख्या का जोड़ इतना है, इसमें n से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। n से भाग देंगे तो ये n खत्म हो जाएगा तो औसत आ जाएगा n प्लस 1/2। अगला देखिए स्क्वायर टर्म जब रहता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर। स्क्वायर टर्म का जोड़ होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। स्क्वायर टर्म का जोड़ होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब इसका औसत निकालना है तो ये n संख्याओं का जोड़ है, ये n संख्याओं का जोड़ है। औसत निकालने के लिए इसमें n से भाग दे देंगे तो इसका औसत हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इसका औसत हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अगला देखिए, अगला लेते हैं, अगर क्यूब फॉर्मेट का है, क्यूब वाले का है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डॉट 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 n का क्यूब, n का क्यूब का निकालना है जोड़। तो जोड़ होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए औसत निकालने के लिए इसमें n से भाग देना होगा, लेकिन स्क्वायर टर्म में है तो भाग देना दिक्कत होगा, इसलिए एक बार स्क्वायर को हटाते हैं, स्क्वायर को तोड़ कर अंदर लाते हैं। n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बटे 4। तो ये हो गया इसका, ये हो गया इसका जोड़ है। तो औसत निकालने के लिए इसमें n से भाग दे देंगे तो औसत हो जाएगा इसका n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। ये इसका आ गया औसत। अगला जो मानते हैं, मानने वाला प्रोसेस है, तो 10 नंबर, यदि क्रमागत प्राकृतिक संख्या मानना हो, यदि
क्रमागत प्राकृतिक संख्या मानना हो, क्रमागत प्राकृतिक संख्या मानना हो तो कैसे मानेंगे? यदि क्रमागत प्राकृतिक संख्या मानना हो तो कैसे मानते हैं? देखिए, मानेंगे x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह मानते हैं। माना हर बार एक एक बढ़ाते जाएंगे, जो मानेंगे n मानेंगे n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4, जो भी मानेंगे प्राकृतिक संख्या एक एक बढ़ते चला जाएगा। 11 नंबर, यदि क्रमागत सम संख्या मानना है, यदि क्रमागत सम संख्या मानना है, यदि क्रमागत सम संख्या मानना है किसी क्वेश्चन में, तो देखिए कैसे मानेंगे। तो मानेंगे x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से मानेंगे क्रमागत सम संख्या। क्योंकि सम संख्या में 2-2 का गैपिंग होता है तो 2-2 बढ़ा करके मानते जाएंगे। 12 नंबर, यदि क्रमागत विषम संख्या मानना हो, यदि क्रमागत विषम संख्या मानना हो, यदि क्रमागत विषम संख्या मानना हो तो कैसे मानेंगे? समझिए, यदि क्रमागत विषम संख्या मानना हो तो उसको कैसे मानेंगे? तो विषम संख्या जो मानेंगे x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, कुछ लोग को यहाँ पे लग रहा होगा जो गलत माना जा रहा है x प्लस 8। हाँ, कुछ को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, जो क्रमागत सम जो लिखा है वही सेम विषम। तो हाँ, ये सही है, सम और विषम दोनों एक ही तरीके से माना जाता है, क्योंकि सम और विषम के बीच का गैपिंग समान होता है। देखिए, कुछ लोग के मन में ये चल रहा होगा यहाँ पे x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5 इस तरह से मानते विषम है, तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिखाते हैं आपको नंबर, जैसे है 1 2 3 4, ये समझिएगा 5 6 7 8, यहाँ तक लेते नंबर, मान लीजिए 8 तक लिए, तो ये विषम है। अगला विषम पे अगर जाना है तो आपको +2 करना पड़ेगा, फिर अगला पे जाना है तो +2 करना पड़ेगा, फिर अगला पे जाना है तो +2 करना पड़ेगा, इस तरह से। तो विषम में भी अगर आप आगे आगे जाते हैं तो आपको वही करना पड़ेगा, 2-2 करके जोड़ना पड़ेगा। और सम में भी अगर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी देखिए 2 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से सम और विषम दोनों एक ही तरह से माना जाता है। पहला नोट है, नोट जो है पहला लिखते हैं औसत में। पहला नोट ये होता है, जो प्रत्येक संख्या के साथ जो करेंगे औसत के साथ वो करना होगा। नोट पहला, जो प्रत्येक संख्या के साथ जो करेंगे औसत के साथ वो करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है, जो अगर प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ेंगे तो औसत भी उतना से ही बढ़ेगा। अगर प्रत्येक संख्या मान लेते 5-5 घटा देंगे तो औसत में भी 5 घटाना पड़ेगा, या प्रत्येक संख्या में 3 से गुना करना पड़ेगा तो औसत भी 3 से गुना हो जाएगा। तो इस बात का कहने का मतलब है, प्रत्येक संख्या के साथ जो करेंगे, औसत के साथ वो करना पड़ेगा। औसत के साथ वो करना पड़ेगा। औसत के साथ वो करना पड़ेगा। इस बात का मतलब है, जो प्रत्येक संख्या में अगर कुछ जोड़ रहे हैं तो औसत में भी जोड़ना पड़ेगा। प्रत्येक संख्या मान लीजिए 3 जोड़ रहे हैं तो औसतों में 3 जुट जाएगा। प्रत्येक संख्या में 3 घटा रहे हैं तो औसतों 3 घट जाएगा। इस तरह से करेंगे।
दूसरा नोट अभी लिखवाते हैं, जब क्वेश्चन करवाएंगे तब समझ में आएगा जो दूसरा नोट का कहाँ यूज होता है। वैसे भी फिलहाल लिखवा रहे हैं, तो देख लीजिए दूसरा नोट क्या होता है। तो औसत में होता है कुछ प्रश्न से यह तो जरूर पूछेंगे। दूसरा नोट ये होता है जो औसत के कुछ प्रश्न से यह तो जरूर पूछेंगे कि क्या होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। माने ये कह रहे हैं औसत के कुछ प्रश्न से यह तो जरूर पूछेंगे, माने औसत के क्वेश्चन से पूछेंगे कि क्या होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आया कह रहा है, आया के केस में वृद्धि होगा तो प्लस करेंगे, आया के केस में वृद्धि करेंगे तो प्लस होगा, कमी करेंगे तो माइनस होगा। इस दूसरा नोट को जब क्वेश्चन करवाएंगे तब समझ में आएगा अच्छे से। दूसरा नोट अभी फिलहाल लिख लीजिएगा, वैसे समझ में अभी नहीं आएगा दूसरा नोट क्या कह रहा है। जब क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे तब पता चलेगा कैसे हो रहा है। तो आया के केस में वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस, गया के केस में उल्टा होगा, गया के केस में वृद्धि होगा तो माइनस, वृद्धि होगा तो माइनस, कमी होगा तो प्लस, कमी होगा तो प्लस। ये औसत का बेसिक थ्योरम है। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 5, 12, 13, 5, 12, 13 का औसत ज्ञात करें। 5, 12, 13 का औसत ज्ञात करें, मैंने औसत निकालना है 5, 12, 13 का। तो 5 प्लस औसत बराबर होता है संख्याओं के योग बटे संख्या। जितना संख्या सबको जोड़ लेंगे तो 5 प्लस 12 प्लस 13 बटे 3, जितना संख्या जोड़कर उतना से भाग दे देंगे। 5 और 12 17, 17 और 13 30, 30 में दे देंगे भाग 3 से तो आ जाएगा 10। तो इसका औसत आ गया 10। अगला क्वेश्चन देखिए 4, 11, 15, 16 का औसत ज्ञात करें, का औसत ज्ञात करें। 4, 11, 15, 16 का औसत ज्ञात करें। तो जो भी संख्या है जोड़ लेंगे और उतना से ही भाग दे देंगे। 4 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 16 बटे 4, जितना संख्या जोड़कर, अगर 4 संख्या है तो जोड़कर 4 से भाग, 5 संख्या जोड़कर 5 से भाग। संख्याओं के योग बटे संख्या, जितना संख्या जोड़कर उतना से ही भाग दे देंगे। तो 4 और 11, 4 15, 15 15 30, और 30 और 36, 30 और 16 हो जाएगा 30 16 46, 46 बटे 4, 4 एकम 4, 4 एकम फिर से 4 बचा 2, 4 पंचे 20, 11.5 आ गया इसका औसत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 7, 18 x का औसत 15 हो तो x बराबर क्या होगा। कह रहा है 7, 18 x का औसत 15 हो तो x बराबर क्या होगा। तो 7 प्लस 18 प्लस x बटे 3, औसत निकालना है तो तीनों संख्या को जोड़ दिए। 7 प्लस 18 प्लस x बटे 3 बराबर 15, बराबर 15। तो 18 और 7 हो जाएगा 25 प्लस x बराबर 15 गुना 3 हो जाएगा 45। x बराबर, अब 45 में से 25 घटा लेंगे, 45 माइनस 25 कर देंगे। x बराबर 45 में से 25 चला जाएगा तो बचेगा 20। तो x का मान आ गया 20। क्या किए, इस सब का औसत कह रहा था 15 है तो तीनों को जोड़ लिए बटे 3 बराबर 15। अगला देखिए 7, 21, 25, 7, 21, 25, 23 x
का औसत 20 हो, का औसत 20 हो तो x बराबर क्या होगा? वो तो x बराबर क्या होगा? कह रहा है 7, 21, 25, 23, x का औसत 20 हो तो x बराबर क्या होगा? तो सबको जोड़ लेंगे, 7, 21, 25, 23, x, जितना संख्या उतना से भाग दे देंगे, बराबर 20। 7 प्लस 21 प्लस 25 प्लस 23 प्लस x बटे कितना? 5 संख्या 5 से भाग दे देंगे, बटे 5 बराबर 20। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 23 और 7 30 और 30 और 25, 30 और 25 हो जाएगा 55, 30 और 25 हो गया 55, 55 और 21 76, 76 प्लस x बराबर 100, 76 प्लस x बराबर 20 गुना 5 हो गया 100, x बराबर 100 माइनस 76, तो x बराबर आ जाएगा 24, x बराबर आ गया 24।